अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं ओसीडी की सोचों की। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सोचों में मुबतला हैं। सोचें आती रहती है लेकिन कंट्रोल नहीं होती। अक्सर जो है ये जो लोग होते हैं इनके पास जो है जो पावर ऑफ कंट्रोल होता है ना, वो नहीं होता कि जो सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल कर सकते हैं इंसान। वैसे ये जो लोग जिनको ओसीडी है ये अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं कर पाते और मुख्तलिफ तरह की जो है सोचें सोचने पर मजबूर रहते हैं। अगर कोई शख्स है और वो जो है जब उसे कोई सोच आती है तो वो जो है उसी सोच को लेकर बैठ जाता है, बार बार सोचना शुरू कर देता है और वो ये भूल जाता है कि इन सोचों का जो कंट्रोल है वो मेरे पास है। वो ये भूल जाता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। या फिर जो है मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये कहना चाहूंगा, जब स्कूल में छुट्टी का टाइम होता है ना बच्चों के, तो बच्चे जब गेट ओपन करते हैं और बेल का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसी बेल होती है गेट ओपन होता है, बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। उस सिचुएशन में बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही जो है ऐसे लोग जिनको सोचें आती हैं उनको अपनी सोचों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। या फिर जो है मैं ऐसा कहना पसंद करूंगा कि जब किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोग भाग रहे होते हैं और पुलिस वाले या इमरजेंसी फोर्सेस वाले जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो पुलिस वालों के पास उस टाइम जो है जो कंट्रोल होता है वो नहीं होता। इसी तरह ओसीडी में जो लोग जिनको गंदगी से रिलेटेड ख्यालात आते हैं वो अपनी सोचों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जिनको जो है रूमिनेशन डिसऑर्डर है ओसीडी की टाइप्स के अंदर, तो वो जो है अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की रूटीन में अपनी सोचों को ही नहीं कंट्रोल कर पाते और 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी बात के ऊपर जो है वो रुक जाते हैं और फिर जो है उसी को सोच सोच के जो है परेशान होते रहते हैं। तो याद रखें कि ये जो लोग हैं जिनको जो है ओसीडी है, अगर ये अपनी सोचों को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो बीमारी खत्म होगी। अगर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और उन सोचों को आने का मौका देते रहेंगे तो बीमारी बढ़ती रहेगी और इवन के इतनी बढ़ जाएगी कि बाज़ दफा जो है जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं इन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि इन सोचों की वजह से उस इंसान की पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में दो से ज्यादा एरिया जब डिस्टर्ब होते हैं तो तब जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और या फिर जो है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवाया जाता है कि वहां जो है वो शख्स अपनी सोचों को जो है कंट्रोल कर सके किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की मदद से, और फिर जो है वहां उसकी जो प्रॉपर मेडिकेशन है वो स्टार्ट हो सके। तो जो लोग जिनको जो है कंट्रोल नहीं है अपनी सोचों को, वो अपनी सोचों को जो है कंट्रोल करना सीखें ताकि वो जो है एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अगर वो कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो फिर जो है उनकी सोचें आती रहेंगी और वो जो है परेशान होते रहेंगे। तो बजाय इसके कि परेशान हो, वो जो है किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपनी इन सोचों की बीमारी का इलाज करवाएं ताकि वो जो है बेहतर और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।